अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 12। आज जो हम पढ़ेंगे वो है टेस्ट योरसेल्फ 4.2। इसके क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे कि इनके क्या पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, आई होप डैट कि आप खुद भी ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जबकि मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिए हैं इनके आंसर्स। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ये तो अब आप सबको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हमने कई बार जो है वो इसको सीखा है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 और 2p2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स शो टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट अ अट्रैक्टिव फोर्स विल अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो बॉन्डिंग के लिए आपने जब कोवेलेंट बॉन्ड का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े थे तो आपने एक्सप्लेनेशन में ये पैराग्राफ देखा था कि जब रिपल्सिव फोर्स जो है वो और अट्रैक्टिव फोर्स, दो तरह की जो फोर्सेस होती हैं, इसमें जब अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है ये जब डोमिनेट करती है तो तब बॉन्ड बनता है। जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करती है तो किसी भी तरह का कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। तो ये हो गया स्ट्रेटली आंसर के कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता इफ़ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। तो इसकी रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि एक एटम जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यानी जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी का जो लेवल होता है उनकी स्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब एनर्जी का लेवल मिनिमम हो, बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन जब रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं बिटवीन टू एटम तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से किसी बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं CH4, C2H4, H2N2 एंड O2। इसमें आपको आपसे पूछा गया है कि बताएं कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी होगी। तो ये सारी की सारी आपने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में पढ़ ली हुई हैं, आपके साथ आंसर भी शेयर कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन में जो है वो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3। ठीक है, यानी इसके आउटर मोस्ट जो शेल होता है विच इज़ सेकंड शेल, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हम ज़रा इसकी बॉन्डिंग की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज़ डेफिशिएंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 5 हैं, इसको मज़ीद कितने चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। दस 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर एंड फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन करते हैं तो उनके पास उन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ठीक है, जो उनके वैलेंस शेल में मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब हर नाइट्रोजन के पास 3 अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 3 जो उसने शेयर किए हुए हैं, यानी जो दूसरे वाला नाइट्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन है। यानी अब फर्स्ट वाले के पास जो है वो टोटल उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या है वो स्टेबल हो गया। द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज़, ये हमने रीड कर लिया है। ठीक है, आप मज़ीद इसको देख लें। व्हाट इज़ लोन पेयर, इसमें लोन पेयर की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, लोन पेयर्स क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो कि जो है वो किसी एटम पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो शेयरिंग कोई भी उनका जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं होती उसमें बॉन्डिंग में, हम उसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इन अमोनिया मॉलिक्यूल, वो होते हैं लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेक अ मॉलिक्यूल गुड कंडक्टर, गुड डोनर सॉरी। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल मेक अ मॉलिक्यूल अ गुड डोनर। जाहिर सी बात है डोनर वो है जिसने इलेक्ट्रॉन देना है, तो लोन पेयर जिसके पास मौजूद होगा तो वही तो दे पाएगा इलेक्ट्रॉन को। सो
Lone pair of electrons of valence shell make a molecule a good donor since they are not involved in bonding, so they can be used to form further bond. अभी अपने ही मॉलिक्यूल में वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, इट मीन्स दैट कि वो अभी अवेलेबल है मज़ीद एटम या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मैनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। सेम वही क्वेश्चन आपके पास दोबारा पूछा गया है, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने ये कर दिया कि बॉन्ड पेयर को भी डाल दिया है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड होता है, ठीक है, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अमोनिया के एग्जांपल में NH3 में 3 नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं दे आर बॉन्ड पेयर, ठीक है। और एक जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अभी भी नाइट्रोजन के पास मज़ीद बॉन्डिंग करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर के अगेन वही एक्सप्लेन किया गया है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन? डेल्टा साइन मैंने आपको टॉपिक जो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। डेल्टा साइन का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलप हो जाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन में पोलैरिटी डेवलप क्यों नहीं होती। हमने पोलैरिटी का क्राइटेरिया पढ़ा है, वो ये था कि पोलैरिटी उनके दरमियान डेवलप होती है जो कि हेट्रो एटम्स होते हैं, यानी दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान। अब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये पोलर नहीं होता, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वाई वाटर मॉलिक्यूल कैरीज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब वाटर में आपके पास 3 एटम मौजूद होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ, यानी अब आपके पास OH के 2 ग्रुप्स हो गए। अब डेफिनेटली जब O और H कंबाइन कर रहे हैं तो दे आर हेट्रो एटम, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है जो कि शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा फोर्स है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा वो जो होता है वो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर नहीं होता। लास्ट जो हमने टाइप पढ़नी है बॉन्ड की, इट इज़ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल एटम्स के दरमियान डेवलप होता है उन्हीं के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। डेफिनेशन देख लें, द मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने देखनी है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है कि जो मेटल्स हैं वो मेटालिक बॉन्ड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड एंड हैवी नेचर होती है जितने भी कंपाउंड्स मेटालिक बॉन्ड से बनते हैं। suggest existence of different type of chemical bond between atoms of metal। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम चेक करते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, यानी मेटल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। तो उसके लिए हमें मेटल का ज़रा स्ट्रक्चर रिकॉल करने की ज़रूरत है। मेटल्स जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं। दूसरी वजह ये है कि मेटल्स इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है और न्यूक्लियस के दरमियान
और भी शेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी जो आपने शील्डिंग इफेक्ट का पढ़ा था वो इनका मैक्सिमम होता है, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराना आसान होता है। तो मेटल्स जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करती हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस एक मेटल के साथ एसोसिएट नहीं होता, यानी उसके एक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होता। बहुत से जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल में, एक एलिमेंट में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनको जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका आपस में एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरेक्शन, अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अगर जैसे ही आप पढ़ेंगे वही चीज़ है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसा देखने में नज़र आता है कि जैसे पॉजिटिव चार्जेस का जो मेटल एटम्स हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस का एक पूल बना हुआ है। यानी आम अल्फाज में इसको उन्होंने बोला गया है कि एक नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स का पूल है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस सब मर्ज्ड हैं, डूबे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ मेटालिक बॉन्ड। यहाँ से स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉपर वायर शोइंग इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई एम्बेडेड इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेकिंग मेटालिक बॉन्ड। होमवर्क आपका ये है कि आपने अपने लेसन को याद करना है। राइट ऑल दी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। इस टॉपिक में से जितने आपको टेस्ट योरसेल्फ के जो क्वेश्चंस हैं वो सब तो आपने लिखने ही लिखने हैं। जो मेटालिक बॉन्ड से आप खुद क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने की आदत डालें, उसको बनाएं और उनको याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।